हमारी 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि हमें कुछ उसने इक्वेशन दी हुई और उसको हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए से एक्स के जो है सोल्यूशंस निकालने हैं या फिर एक्स की क्या करनी है वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक्स की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर कितने सोल्यूशन आएंगे हमारे पास 2। ठीक है, अब उन दो में से कौन सा बेस्ट होगा वो फिर हम बाद में इक्वेशन में डाल के निकालेंगे, वो बात का स्टेप है। पहले ट्राई करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है कि पहले वाला जो कोफिशिएंट होता है और जो आखिरी वाला कोफिशिएंट होता है उसको साइन समेत हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 को +1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -20 के साथ, तो हमारा आंसर कितना आएगा -20। अब हमने ऐसी दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है कि जो माइनस होकर के आए, क्योंकि ये साइन क्या है माइनस, तो वो माइनस होकर क्या आएंगी 1 आएंगी, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा -20। तो वो क्या हो सकती है -5 + 4। अगर हम इसका देखें आंसर कितना आता है -1 और मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आंसर आता है -20। तो हमारे पास वो जो फैक्टर्स हैं या जो मिड टर्म ब्रेकिंग है वो कौन सी टर्म होगी, वो ये वाली टर्म होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x² -5x + 4x -20 = 0। देखो माइनस का साइन 5 के साथ होगा और साथ हम x ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें x चाहिए ना, और ये क्या हो जाएगा 4x और इस तरह। अब हम क्या लेंगे, ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन और जो बाद वाली दो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन। तो पहली वाली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो पीछे क्या बचा, एक x बच गया माइनस ये x निकल गया, पीछे क्या बच गया 5। यहाँ पर क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x माइनस का साइन, क्योंकि प्लस लिए हुए तो अंदर के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 4 कितने ज़्यादा 20 होते हैं, क्योंकि 4 कॉमन लिए 4 5 ज़्यादा 20 = 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x + 4, देखो x + 4 आ गया और x - 5 = 0। अब हम क्या कर लेते हैं, x + 4 को इक्वल कर लेंगे 0 के, x + 4 = 0 और दरमियान में कोमा लगा के x - 5 = 0। तो x यहाँ पर 5 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा x = 5, और यहाँ पर 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x = -4। सही है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि जो सोल्यूशन होगा x की वैल्यू वो कितनी है -4 और 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 2 है 3y² = y × y - 5। सही हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा पहले इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो हमने ये हो जाएगा 3y² = ये y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा y² - 5y। सही हो गया। अब ये जो सेम वाली टर्म्स हैं उन मतलब सारों को उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3y² - y² + 5y = 0। देखो ये 3y² हो गया, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ज़रा इनको चेक करते हैं, तो ये बन जाएगा 2y² + 5y = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 2 + 2y + 5 = 0। तो हमारे पास y किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा 0 के, और जो 2 मतलब ये वाली जो टर्म है इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे और जो ये वाली टर्म है इसको भी क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे। 2y + 5 = 0। अब यहाँ पर तो y की वैल्यू सिंपल आ गई 0, यहाँ पर निकालनी है हमें। हम क्या करेंगे 2y = 5 को उधर ले जाओ -5 हो जाएगा। अब हमें y की चाहिए, तो ये 2 उसके साथ लगा हुआ है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y = -5/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा या जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, या x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आएंगी 0, और जो दूसरी है वो कितनी है -5/2। सही है, मिड ब्रैकेट्स में आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है, बड़ी ब्रैकेट नहीं मिड ब्रैकेट्स। सही है, चलते हैं अगली पार्ट की तरफ। ओके, तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ज़रा उस तरह मतलब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कि ये जो टर्म्स हैं इनको ज़रा उस तरफ लेकर जाते हैं। तो ये हो जाएगा 17x² - 32x² - 17, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, +4 = 0 के 17 को यानी कि पहली वाली टर्म के कोफिशिएंट को और जो बाद वाली फुल लास्ट वाली टर्म है जिसके साथ कुछ भी मौजूद नहीं है उसको आपस में क्या करवा दो मल्टीप्लाई। तो जब -17 मल्टीप्लाई +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -68। तो हमें क्या चाहिए, दो टर्म्स ऐसी चाहिए कि उनका माइनस हमारे पास -32 आए और जो प्रोडक्ट है वो कितना है 68। तो हमारे पास पहली वाली टर्म कैसी होगी, कैपिटल होगी, सॉरी बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, इसीलिए उसके साथ क्या यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस का। तो यहाँ पर हम बड़ी वाली टर्म लिखेंगे और यहाँ पर हम छोटी वाली टर्म लिखेंगे। तो जल्दी से इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। ओके, तो हमें फैक्टर्स क्या मिले हैं, हमें एक फैक्टर मिला है 34 और दूसरा फैक्टर मिला है 2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास 68 आएगा, और अगर हम इसको माइनस करें तो माइनस करके हमारा आंसर आएगा -32। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -17x² - 34x। ये जो टर्म्स हैं इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 34x + 2x + 4 = 0। अब जो पहली दो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेंगे, जो बाद वाली दो टर्म है उनमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो ये देखो -17 और x क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, क्योंकि 17 के टेबल में 34 भी आता है। ठीक है, तो 17 कॉमन ले लिया, -17x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x
प्लस का साइन इसलिए क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस का साइन हो जाएगा। 34 कितने ज़ार होता है, 2 ज़ार, 2 7 14 2 1 2 ठीक है, तो 2 ज़ार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2 कितने ज़ार 4 होता है, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया। अब हम क्या ले, अब अगर हम देखें ये एक टर्म है हमारे पास और ये दूसरी टर्म है, तो हमारे पास इन दोनों में से फिर क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, -17x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, ये वाली जो ब्रैकेट है इसको 0 के इक्वल कर देंगे और ये जो बाद वाली ब्रैकेट है इसको भी 0 के इक्वल कर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और सेकंड वाली क्या होगी, -17x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से क्या कर लेते हैं, ये तो सिंपल हो जाएगा, प्लस 2 है इधर, उधर जाके माइनस हो जाएगा -2, और ये वाला क्या हो जाएगा, -17x इज इक्वल टू, ये वाला 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और फिर ये 17 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 बाय -17, तो ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2/17। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, जो सोल्यूशन सेट होगा या फिर हमारे पास x की वैल्यू है वो क्या है, -2 और दूसरी क्या है 2/17। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जो पार्ट नंबर 4 है हमारा वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि इज इक्वल के बाद जितनी भी टर्म है उनको इज इक्वल से पहले ले आओ, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। फिर हम हमारा क्या काम होता है कि पहले वाले का जो कोफिशिएंट है या x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है वो साइन समेत एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो इसका कोफिशिएंट +1 है और इसका कोफिशिएंट -152 है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -152। तो हमने क्या करना है, कोई सी दो टर्म आपस में माइनस करवानी है कि उनका जो आंसर हो -11 आए और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 152। तो बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस, बड़े वाले का साइन मेरे से मुराद ये है कि अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो हम कैपिटल वाले का साइन या जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन माइनस रखेंगे, तो वो माइनस हो जाएगा और बाद वाले का प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो दो टर्म्स आपस में क्या हुई है, माइनस हुई है। ओके, तो जो हमारे पास फैक्टर है वो बना एक 19 और एक बना 8। तो 19 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर -152 आता है, और अगर हम इसको सॉल्व करवाते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, -11। ठीक है, तो हम जरा इसको लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। डबल चेक कैसे कर सकते हैं कि चेक कर लेते हैं, अगर -19 में से 8 माइनस हो जाता है तो हमारे पास आंसर कितना आता है, -11। तो 9 में से 8 या 1 आ जाएगा और ये 1 1 और माइनस का साइन और 7x, तो इसका मतलब है हमने सही फैक्टर्स ढूंढे। तो हम पहले वाले दो में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या रहा है, सिर्फ x, तो अंदर बचा एक x यहाँ पर माइनस का साइन और 19 और ये x बाहर निकल चुका है, प्लस 8 अंदर क्या बचा, एक x माइनस 8 कितने ज़ार 152 था, 19 ज़ार इज इक्वल टू 0। आपने ये भी देखना है कि ये वाली जो ब्रैकेट है ये दोनों भी, इन दोनों के साइन समेत अंदर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसका मतलब आपने ऊपर से कोई ना कोई मिस्टेक किया या फिर आपने कॉमन लेने में मिस्टेक किया। तो यहाँ पर देखो x माइनस 19 और x माइनस 19 दोनों में से फिर कॉमन आ रहा है, तो ये जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 0 के इक्वल कर दो और जो ये वाली है ये भी इज इक्वल हो जाएगी 0 के, तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -8 और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 19। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट या जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आएंगी, 19 -8 या फिर -8 19, आगे पीछे हो सकते हैं, डज नॉट मैटर्स। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 क्या है हमारे पास, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। सही है, तो इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसी होती है कि डिनोमिनेटर में कोई x की वैल्यू मौजूद नहीं होती या जी, तो हम क्या करेंगे कि इस डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करेंगे। हटाएंगे कैसे, कैल्शियम लेकर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो एल्शियम जब आएगा तो एल्शियम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर क्या मौजूद है, डिनोमिनेटर में x मौजूद है, किस चीज़ की कमी है, x प्लस 1 की, तो x प्लस 1 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ मौजूद है, किस चीज़ की कमी है, x की, तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक x ये वाला और जो दूसरा था वो मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25/12। अब ये दोनों टर्म कैसी हैं, एक जैसी हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 के साथ तो हमारा आंसर कितना आता है, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2 को करो 4 आता है या जो आता है वो अलग बात है। तो इसी तरह जब हमारी कोई वेरिएबल वाली टर्म के साइन समेत पूरी सेम होती हैं तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी करेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा जितना इसको फार्मूले खोलने का आंसर आएगा। ठीक है, तो 25/12 और ये जो x इंटू एक्स प्लस 1 है ये क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। सही है, अब ये जो 12 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो ये जगह 12 ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि 12 हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इस पर फार्मूला लग रहा है होल स्क्वायर का, लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, x को पहले इसके साथ फिर 1 के साथ फिर 1 को इसके साथ, उस तरह तो उस तरह ज़्यादा मैसअप हो जाता है। तो ये ज़्यादा इजी वो है कि पहले उसको स्क्वायर बना दो फिर होल स्क्वायर का फार्मूला बना दो, प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 25x अंदर मल्टीप्लाई करवा लो। सही है, ये हम छोटी ब्रैकेट बना देते हैं इसे,
क्योंकि इस 12 ने सिर्फ इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होना, बल्कि यहाँ पर जो टर्म है उस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना, तो ये भी तो था, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना था। तो 25x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 25x स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस 25x हो जाएगा। अब हमारी कोशिश ये होगी कि इसको भी इस तरफ लें और 12 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 0। अब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट, जो एक्स वाली है उनको आपस में, तो ये 12 और ये 12 24 माइनस 25 इज़ माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये जो 24 है और ये वाला 25 है, ये मिला के क्या हो जाएंगे माइनस एक्स, ठीक है, और ये 12 वैसा का वैसा बच गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। हमारा क्या काम होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो लास्ट वाला टर्म है वो माइनस समेत एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो यहाँ लिखते हैं, -1 मल्टीप्लाई प्लस 12 इज इक्वल टू -12। तो यानी कि दो चीज़ें आपस में क्या हुई हुई है, माइनस हुई है, और बड़े वाले का साइन भी क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं। ऐसी कौन सी दो टर्म्स है जिनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर 12 आए, लेकिन प्लस माइनस करके या माइनस करके उनका आंसर कितना है 1 आए, तो वो हमें मालूम है 3 4 12, तो 4 3 लिख देते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर देखते हैं, माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है -1, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है -12। तो इसका मतलब हमने फैक्टर सही निकाले। तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, सिर्फ एक एक्स, दोनों साइन माइनस के निकल चुके हैं, प्लस 4, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 3, तो ये क्या बचा एक्स प्लस 4, ठीक है, तो ये एक्स प्लस 4 फिर कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस 4 लिख दिया, और फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये वाली टर्म भी किस चीज़ के इक्वल करवा देते हैं, 0 के इक्वल। अब क्या कर देते हैं, एक्स को अलग करना है, तो ये माइनस प्लस 4 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -4, और इधर माइनस एक्स, ये प्लस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, एक्स कितना आ गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ गया एक्स इज इक्वल टू -4। तो इसका जब सोल्यूशन सेट या फिर आप एक्स की वैल्यूज इसको कंसीडर करें या जो भी कंसीडर करें, तो मिड ब्रैकेट्स में लिखनी है, कितनी है -4 एंड 3। आप जो है 3 4 भी लिख सकते हैं, 3 -4 भी लिख सकते हैं, -4 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है वो क्या है हमारे पास, ठीक है, तो वो है 2/x -9 इज इक्वल टू 1/x -3, और ये -1/x -4। इसका सोल्यूशन जल्दी से देखते हैं, सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर दो, ठीक है, ये 2 इधर ही रहने देते हैं, ये कुछ नहीं है, ठीक है, x -9 ये इधर आ जाएगा -1/x -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जब जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/x -4 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्या आ जाएगा x -9 x -3 x -4 और इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या मौजूद है डिनोमिनेटर में, x -9 किसकी कमी है, इन दोनों की, तो ये दोनों ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये जगह x -3 इंटू x -4 -1 इंटू x -3 मौजूद है, ये दोनों नहीं है तो ये दोनों ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जगह x -9 x -4 प्लस x -4 यहाँ मौजूद है, x -9 एंड x -9 और x -3 की यहाँ पे क्या है कमी है, ये चीज़ें यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएंगी, बिकॉज 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है, पीछे बच गई ये वाली टर्म्स, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, सॉरी ये अंदर नहीं होगा बल्कि पहले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एक्स जार एक्स स्क्वायर, एक्स -4 जार -4x -3x और फिर +12 -1 रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर -4x -9x +36 प्लस एक्स स्क्वायर -3x -9x +27 इज इक्वल टू 0। सही हो गया। अब क्या है कि जो हमारी ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करवा देते हैं, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -8x और ये हो जाएगा -3 to the 6x +24 और ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x स्क्वायर +4x, मतलब साइन सबके डिफरेंस हो जाएंगे, बाकी तो वही चीज़ें आएंगी। 9x -36 प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपस में ऐड हो जाएगा, 9 और 3 कितने होते हैं -12x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +27 इज इक्वल टू 0। सही है। अब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको एक तरफ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म लिख ली, ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब जितनी भी एक्स वाली टर्म है वो लिखते हैं -8x -6x +4x +9x -12x। सही हो गया। अब जो सिंपल वाली टर्म्स है जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा +24 -36 +27 इज इक्वल टू 0। इनको देखते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सिर्फ यहाँ क्या बच गया 2x स्क्वायर और इनको आपस में देखते हैं तो आंसर क्या आता है। ओके, तो इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है वो आता है -13x और ये जो आगे वाली 3 टर्म्स है इनका जो आंसर आता है वो कितना आता है +15
इज इक्वल टू 0। अब पहली और आखिर को साइन समेत मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई प्लस 15 कितना आता है +30। तो ऐसी क्या है कि दो चीज़ें आपस में प्लस हुई हुई हैं और आंसर क्या दे रही है -13। तो इसका मतलब है उन दोनों के साइन क्या है, माइनस और माइनस है। और हमें पता है 30 के फैक्टर्स अगर लिखें तो 2 और 15 को 2 को जब प्लस करें तो 13 नहीं बनता। ठीक है, तो हम यहाँ पर फैक्टर्स लिख लेते हैं 10 और क्या हो जाएगा 3। तो 10 3 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़े वाले का साइन माइनस है तो हो जाएगा। तो ये इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -10x - 3x + 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ में से कॉमन आ रहा है 2 और x, तो अंदर बचा x - 5, यहाँ पे बचा -3, तो अंदर बचा x - 5 -3 बाहर लिया था ना, तो जो साइन है वो अंदर वाले के क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, सही हो गया। तो अब x - 5 फिर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली ब्रैकेट x - 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2x - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो x है उसको सेपरेट कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं, तो ये -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +5 और यहाँ पर ये 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है उधर जाके प्लस, और फिर ये 2 भी हटाना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 2 इधर भी डिवाइड हो जाएगा, उधर भी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है या फिर जो x की वैल्यूज़ है वो मिड ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या है 5 और 3/2, सही हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो गया, कंप्लीट